ससुराल की इफ्तार पार्टी और मेरी कन्फ्यूजन। भाई शादी को हो गए तकरीबन 10 साल। अब एक दिहाई गुजरने के बावजूद भी मुझे यही लगता है कि मैं अभी शायद नया नया सा दूल्हा हूँ। कोशिश होती है कि मैं डिसेंट सा लगूं। क्या आप लोग को भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके बताइएगा। बच्चे वगैरह पहले ही तैयार होकर जा चुके थे। आपके भाई को इस वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। काफी कुछ मैंने पहना, काफी कुछ उतारा। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट मैन। तो मैंने एक सिंपल सी ड्रेसिंग करी और मैंने सोचा जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता था मियामी की सड़कों पर रश जरूर मिलेगा। अब मैं खुशबू लगा के बहुत ही बुरी तरीके से तैयार हो चुका था और मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो जावियर मियां मुझे देखने के बाद क्या बोलेंगे, क्योंकि उसके और मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल सेम थी और बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे। पापा का सेम है। मेरी मुलाकात होती है खान स्पोर्ट्स वालों से। इनका यूट्यूब पे चैनल है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। अंदर में जाने लगता हूँ तो मेरी इन लॉज से सबसे सलाम दुआ होती है और मुझे भाई याद नहीं रहता है जो मेरी साली का शौहर होता है वो है ये, उसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। फिर ससुर जी से और फिर हमारे दूसरे ससुर। मेरे ससुर एक नहीं है, 2-3 है, रिश्ते वाले मेरा कहने का मकसद है। और बच्चे अब जो है ना फूद बिलबिलाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं भाई भूख लग रही है। कुछ बच्चों का पहले ही रोज़ा खुल जाता है और कुछ लोग जो है ना इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई धीरे धीरे सामान लगना शुरू हो रहा है, 5-10 मिनट में अजान हो ही जाएगी। मियामी में जो रहता है सबको पता है कि तनवीर भाई जो है ना वक्त के पाबंद है। जैसी टाइम होता है फौरन से अजान दे देते हैं। यहाँ पर हमदान और सुभान को देखने के बाद हमारी वाइफ की आंखों में आ जाते हैं आंसू, क्योंकि अब्दुल हादी का भी वक्त में ऐसा ही ड्रेस था। हमने लिया था भाई बैंक्वेट हॉल, यानी कि हमने नहीं, हमारी सास ने लिया था बैंक्वेट हॉल, जो कि दारुल उलूम की बैक साइड पे है। इसको हमने रेंट आउट किया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आराम से खेलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। काफी बड़ी जगह होती है, आराम से 100-200 लोगों की इफ्तार पार्टी हो सकती है। उसके बाद बच्चे जिद कर रहे थे कि बाबा पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे कुछ बच्चे थे और कुछ मेरे दोस्तों के बच्चे थे। भाई मेरी वीडियोस में अगर बच्चे ज्यादा होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, और भी लोगों के बच्चे होते हैं, क्यूट से बच्चे होते हैं। उनके साथ मुझे भी मजा आता है और उनको भी मेरे साथ मजा आता है। तो हमने कुछ पोस्ट शोज दिए और जल्दी जो है ना बच्चों को बहलाया, क्योंकि कुछ ही देर में रोजा खुलने वाला था। जावियर 2 दफा रोजा खोल चुका था, उसके बावजूद भी बिहेव ऐसे कर रहा था जैसे कुछ खाए नहीं। इस वजह से मैं भाई इफ्तारी की वीडियो बनाना भूल गया। लेकिन यहाँ पे आप चाय का बूथ देख सकते हैं और दूर से ही देख सकते हैं कि इफ्तारी में क्या क्या था। एक वजह तो जावियर थी, दूसरी वजह हमारा ये गिम्बल था जिसको रख के मैं वीडियो शूट कर रहा था। इसको समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने अपना गिम्बल अपने भाई को पकड़ाया और मैं चले गया नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज के पहले और नमाज के बाद मैंने एक ही दुआ की कि या अल्लाह मुझे बेहतरीन कोई इक्विपमेंट दिला दीजिए। वापस आके देखता हूँ तो भाई डिनर का सीन ऑन हो चुका होता है। बच्चे पिज्जा वगैरह ले रहे होते हैं जो कि इनकी मामू के स्टोर से आए होते हैं। मैंने कहा अब मौका अच्छा है, अब मैं खाने की वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो लोग मुझे पेम्ब्रोक पॉइंट से वॉच कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आपको भी मजे की केटरिंग करानी हो तो मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। खाना वगैरह सब कुछ हो जाता है, सारी पार्टी बिल्कुल एंड हो रही होती है, तभी बच्चों की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे देती है। तो मुझे जो है ना बच्चे अब ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर उल्टी ही कर देंगे। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है बहुत लंबा हो रहा है मिनी व्लॉग, यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं।